कहते हैं कि जय भीम क्रिमिनल लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बोला है कि कोई बोला है विधायक कि जो जय भीम बोलते हैं क्रिमिनल लोग होते हैं। क्या बोलता है? कि क्रिमिनल लोग होते हैं। कहता है जय भीम जो बोलते हैं क्रिमिनल लोग होते हैं। तो आपको उनको सबक सिखाना है और उनको दिखाना है कि जय भीम में ताकत होती है, तुम्हें घुटनों के बल लाकर रख देंगे। और जय भीम में ताकत है और ये जय भीम वाले ही इस बार पटना के अंदर नीला झंडा विधानसभा में लगा करके भी रहेंगे। और आप इस बात को याद रखिए कि बीएसपी कमजोर कहीं से है, बीएसपी कहीं से कमजोर नहीं है। बीएसपी अपनी आवाज है, भले हमारे एमपी नहीं है, मैं अकेला सांसद राज्यसभा के अंदर हूं, लेकिन बीएसपी आज भी आवाज रखती है, बीएसपी आज भी ताकत रखती है। और बीएसपी अगर कमजोर होती तो यहाँ आप जो आज सैकड़ों की संख्या में मेरे भाई बंधु मेरी माताएं बहनें बैठी हैं तो यहाँ नहीं बैठे होते क्या? बीएसपी की ताकत तो आपसे है। जब आप बीएसपी के साथ हैं, आप बहन जी के साथ में हैं, तो बीएसपी कभी कमजोर नहीं हो सकती और बहन जी कभी कमजोर नहीं हो सकती। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आखिरी में, बीएसपी को कमजोर करने के लिए तमाम तरह के ठेकेदार, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के संगठन जय भीम बोलने के लिए आएंगे और नीला झंडा नहीं लाएंगे, नीला झंडा लाएंगे और नीला पट्टा पहन के आएंगे और जय भीम बोल के जाएंगे और कहेंगे कि आप अपना वोट हमको दे दीजिए। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, सारे नीले झंडों से और जय भीम वालों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्या कहा था? सारे नीले झंडे और जय भीम वालों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। जब उस नीले झंडे में हाथी का निशान आ जाना तो समझ लेना कि ये जय भीम वाला आ गया है। जिस झंडे में, नीला झंडे में हाथी निशान हो तो समझ लेना ये जय भीम वाला है, ये बाबा साहब का सिपाही है। और जब आपके दरवाजे से, आपके गांव से, आपके चौराहे से, आपके शहर में ये नीला झंडा हाथी निशान निकल जाए तो समझ लेना कांशीराम जिंदा है। तो समझ लेना मैं फिर आपके बीच में आऊंगा, अगले 1-1.5 महीने 2 महीने बाद आऊंगा, लेकिन तब मैं चाहूंगा इस किला मैदान में जगह ना बचने पाए, इस किला मैदान में जगह ना बचे। और अकेले नहीं आना है आपको, आप ये समझ लीजिए अकेले कोई नहीं आएगा। इधर बैठे हो चाहे आप इधर बैठे हो, जो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथीगण हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं गांव में, देहात में, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि जिस पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस मूवमेंट के लिए हम जिस बागडोर को लेकर के चल रहे हैं, इस बागडोर को मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे परिवार के लोग भी आगे ले करके चलेंगे। ये पेड़ कभी सूखना नहीं चाहिए, पेड़ हमेशा हरा भरा रहना चाहिए, इस बात को याद रखिए। और जब तक आप नई जनरेशन को, अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने पोतियों को, नातियों को आगे ले करके नहीं आओगे तो ये मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा? आप लोगों ने यहाँ तक लेकर के आ गए, लेकिन इसका और भी लंबी अभी जर्नी पूरी करनी है। अभी तो हम बिहार कब्जा करेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे, लड़ाई लंबी होने वाली है। लड़ाई लंबी होती है तो चाल भी हमारी लंबी होनी चाहिए, और चाल लंबी करने के लिए जरूरत है कि अपने नौजवानों को भी अपने साथ में लेके आए, वो भी विचारधारा को समझें कि बीएसपी क्या चीज है और बीएसपी देश में क्या करना चाहती है। जो गुमराह हो रहे हैं हमारे नौजवान साथी, तो उनको भी समझाने की जरूरत है कि बीएसपी कोई ऐसे नहीं बनी। मेरे बच्चों, ये बीएसपी ऐसे नहीं बनी है कि सोशल मीडिया में, टीवी से बीएसपी बन गई। अरे बीएसपी तो खून पसीने से बनी है। बीएसपी तो माननीय कांशीराम साहब के संघर्ष और बलिदान से बनी है। बीएसपी तो माननीय बहन जी के जीवन भर के संघर्ष से बनी है। बीएसपी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी है। तब जाके आज ये बीएसपी इतनी मजबूत इस देश में बनी हुई है। इसलिए बनी हुई है, इसको बनाए रखना है। और हमें पूरी आशा और विश्वास भी है कि आने वाले समय में 2025 में इन नारों को घर घर पहुंचा दो। गुंडो तुम भागने की बिहार से करो तैयारी, अब बहन जी की यहाँ बिहार में है बारी। और बीएसपी का राज होगा, गरीबों के सर पे ताज होगा। बीएसपी का राज होगा, गरीबों के सर पे ताज होगा। और बिहार तैयार है, अब आने वाली बहुजन सरकार।
ये 3 से 4 नारे आप गांव गांव में फैलाना शुरू कर दो और अपने बूथ के ऊपर, अपनी पंचायत के ऊपर ये तय करो कि मेरी पंचायत बीएसपी जीत के जाएगी। उसके लिए तैयारी आज से शुरू कर दो। 100% कोई भी आपको पूरे बिहार में रोक नहीं पाएगा और बक्सर में भी हाथी पटना जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। जय भीम। अभी आवाज बढ़िया नहीं आई, आवाज इतनी आए, वो मनवादी बोला है कि जय भीम वाले क्रिमिनल होते हैं, तो बता दो हमारी कितनी ताकत है। बोलो, फिर से बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भीम। महात्मा फूले अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, महाराज कांशीराम सब अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन जी संघर्ष करो। बीएसपी की क्या पहचान। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।